प्रश्न वही जो परीक्षा में आए। नमस्कार साथियों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी है इसके डेली कंटेंट फ्रेम में आपका स्वागत है। साथियों, आज के 3 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। पहला, चर्चा में रही ज्योति सुरेखा वेन्नम किस खेल से जुड़ी हैं। दूसरा, चर्चा में रहे लास्कर डेवेकी पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है। तीसरा, एस्ट्रो पहिए वाला घरेलू रोबोट किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। साथियों, प्रश्नों पर आए उससे पहले यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। हाल ही में चर्चा में रही ज्योति सुरेखा वेन्नम किस खेल से जुड़ी हैं। ए टेनिस, बी शूटिंग, सी तीरंदाजी, डी भाला फेंक। साथियों, इसका सही जवाब है सी तीरंदाजी। ज्योति सुरेखा वेन्नम ने यांकटन में चल रही विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में महिलाओं के कंपाउंड इवेंट में रजत पदक जीता है, जिसके कारण चर्चा में है। फाइनल मुकाबले में उन्हें कोलंबिया की दुनिया के तीसरे नंबर की खिलाड़ी सारा लोपोज से हार मिली थी। इससे पहले भारतीय महिला और मिश्रित टीमों ने विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीते थे। भारत की महिला टीम में ज्योति, मुस्कान, किरार और प्रिया गुर्जर शामिल हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में न्यूयॉर्क में आयोजित सूचना और लोकतंत्र शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है। ए अनुराग ठाकुर जी, बी नरेंद्र मोदी जी, सी पीयूष गोयल जी, डी निर्मला सीतारमण जी। साथियों, इसका सही जवाब है ए अनुराग ठाकुर जी। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर जी ने न्यूयॉर्क में आयोजित सूचना और लोकतंत्र के शिखर सम्मेलन को संबोधित किया, जिसके कारण चर्चा में है। उन्होंने लेह लद्दाख से शामिल होकर चर्चा में भाग लिया। सूचना और लोकतंत्र के लिए अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी 26 सितंबर 2019 को न्यूयॉर्क में शुरू की गई थे। इसका उद्देश्य राय और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और स्वतंत्र, बाहुलवादी और विश्वसनीय जानकारी तक पहुंच को बढ़ावा देना है। इस साझेदारी पर अब तक 43 राज्यों ने हस्ताक्षर किए हैं। अगला प्रश्न है, बंगाल की खाड़ी में विकसित हुए तीसरे सितंबर चक्रवात का नाम क्या है। बंगाल की खाड़ी में विकसित हुए तीसरे सितंबर में यह तीसरा चक्रवात है, इसका नाम क्या है। ए गुना, बी गिजा, सी गुलाब, डी गिना। साथियों, इसका सही जवाब है सी गुलाब। चक्रवात गुलाब हाल ही में आंध्र प्रदेश में पहुंच गया। इसके बाद यह कलिंगपट्टनम से बंगाल की खाड़ी के तट को पार कर गया। 21वीं सदी में केवल 2 उष्णकटिबंधीय चक्रवात दया और प्यार बंगाल की खाड़ी से भारत के पूर्वी तट पर आए। ध्यान रखना, दया और प्यार। दया 2018 में, प्यार 2005 में बंगाल की खाड़ी से भारत के पूर्वी तट पर आए, इसलिए चक्रवात गुलाब सितंबर में लैंडफॉल बनाने वाला तीसरा ऐसा चक्रवात है। अगला प्रश्न है, चर्चा में रहे लास्कर डेवेकी पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है। ए विज्ञान, बी साहित्य, सी खेल, डी समाज सेवा। साथियों, इसका सही जवाब है ए विज्ञान। मैरी और अल्बर्ट लास्कर ने उन वैज्ञानिकों को सम्मानित करने के लिए 1945 में लास्कर अवार्ड की स्थापना की, जिनकी जैविक और नैदानिक खोजों ने मानव स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद की है। इस वर्ष 2 वैज्ञानिकों कैटलिन कारिको और डॉक्टर ड्रू वाइजमैन को $250,000 के लास्कर डेवेकी क्लिनिकल मेडिकल रिसर्च अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहे ताई, अहोम और मटक समुदाय किस राज्य में अनुसूचित जनजाति के दर्जे की मांग कर रहे हैं। ए कर्नाटक, बी आंध्र प्रदेश, सी पश्चिम बंगाल, डी असम। साथियों, इसका सही जवाब है डी असम। ताई, अहोम और मटक समुदाय असम में अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिए जाने की मांग कर रहे हैं, जिसके कारण यह चर्चा में है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने दोनों समुदाय के प्रतिनिधियों से उनकी मांग को लेकर चर्चा की। अखिल असम जनजाति संघ राज्य का सर्वोच्च जनजाति निकाय
सरकार द्वारा राज्य में एसटी प्रमाण पत्र जारी करने की सिफारिश करने के लिए अधिकृत है। इन दोनों के अलावा कोच, राजवंशी, मोरन और चुटिया समुदाय भी एसटी दर्जे की मांग कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में एस्ट्रो पहिए वाला घरेलू रोबोट किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ए इसरो, बी अमेजन, सी टेस्ला, डी एप्पल। साथियों इसका सही जवाब है बी अमेजन। एस्ट्रो पहिए वाला घरेलू छोटा रोबोट अमेजन के द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसके कारण यह चर्चा में है। इस रोबोट में एक बड़ी स्क्रीन और पहिएदार आधार से जुड़े कैमरे लगे हैं जो एक घर को नेविगेट कर सकता है। एस्ट्रो की लॉन्चिंग कंपनी के वार्षिक डिवाइस इवेंट का हिस्सा था। अगला प्रश्न है, हाल ही में शुरू किए गए राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन से नागरिकों को निम्नलिखित लाभ होंगे। पहला, उपचार में त्रुटि को कम करना। दूसरा, दस्तावेज ले जाने के लिए सुविधाजनक। तीसरा, डॉक्टरों की जवाबदेही में वृद्धि। चौथा, आर्थिक बोझ में कमी। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1, 2, 3, बी केवल 2, 3 और 4, सी केवल 1, 3 और 4, डी उपयुक्त सभी। साथियों इसका सही जवाब है डी उपरोक्त से सभी, अर्थात उपचार में त्रुटि को कम करना, दूसरा भी सही है, तीसरा और चौथा आर्थिक बोझ में कमी भी होगी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय गोकुल मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसे स्वदेशी दुधारू पशुओं के नस्ल का विकास और संरक्षण करने के लिए राष्ट्रीय पशु प्रजनन एवं डेयरी विकास कार्यक्रम के अंतर्गत लॉन्च किया गया। दूसरा, इसके अंतर्गत 40% तक नॉन डिस्क्रिप्ट ब्रीड्स को शामिल करते हुए स्वदेशी नस्लों के विकास के लिए एकीकृत मवेशी विकास केंद्रों अर्थात गोकुल ग्रामों की स्थापना की परिकल्पना की गई है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 न तो 2। साथियों इसका सही जवाब है सी 1 और 2 दोनों कथन सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, हाल ही में इसरो द्वारा लैंडसेट 9 उपग्रह लॉन्च किया गया। दूसरा, इसका उपयोग जंगलों, कोरल रीफ, जल की गुणवत्ता और पिघलते ग्लेशियर का अध्ययन करने के लिए किया जाएगा। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? ए केवल 1, बी 1 और 2 दोनों, सी केवल 2, डी न तो 1 न तो 2। साथियों इसका सही जवाब है सी केवल 2 कथन सही है, अर्थात इसका उपयोग जंगलों, कोरल रीफ, जल की गुणवत्ता और पिघलते ग्लेशियर के अध्ययन करने के लिए किया जाएगा। लैंडसेट 9 उपग्रह नासा और यूएसजीएस का संयुक्त मिशन है। लैंडसेट 9 उपग्रहों से प्राप्त तस्वीरों का उपयोग जंगलों, कोरल रीफ, जल की गुणवत्ता और पिघलते ग्लेशियर का अध्ययन करने के लिए किया जाएगा। कल का प्रश्न था, आप लोग जवाब जरूर दिया करें। हाल ही में चर्चा में रहे किस यूरोपीय देशों में से महिला सांसदों की संख्या सर्वाधिक है? महिलाओं से जुड़ा हुआ प्रश्न है, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। किसी एग्जाम में निश्चित रूप से पूछा जाएगा। ए डेनमार्क, बी फिनलैंड, सी स्वीडन, डी आइसलैंड। साथियों इसका सही जवाब था डी आइसलैंड। इसीलिए महिला सूचकांक में आइसलैंड, डेनमार्क, फिनलैंड, स्वीडन जैसे देशों का सूचकांक बहुत ही अच्छा इंडेक्स रहता है। आज का प्रश्न है, आप लोग जवाब जरूर दीजिए। हाल ही में चर्चा में रहे चक्रवात का नाम गुलाब किस देश के द्वारा दिया गया है? यह पीसीएस तथा अन्य एग्जामों में कई बार पूछा गया है। इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है कि जो चक्रवात आया हुआ है गुलाब, या गुलाब नाम किस देश के द्वारा दिया गया है? ए बांग्लादेश, बी भारत, सी पाकिस्तान, डी इराक। साथियों यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। यदि आप लोगों को पीडीएफ चाहिए, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जुड़कर टेलीग्राम से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद साथियों, आपका दिन शुभ हो।